कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही है, आकाश में धूल उड़ रही है, हजारों रथ, लाखों योद्धा, हर किसी की सांसें तेज हो चुकी है। और तभी अचानक ऐसा शंखनाद गूंजता है जिसे सुनकर कौरव सेना के दिल कांप उठते हैं। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये धर्म की आवाज थी, ये सत्य की घोषणा थी, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के विजय का संकेत था। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 15 से 20 का रहस्यमयी और भावपूर्ण वर्णन, जिसे स्वयं श्री कृष्ण सुना रहे हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं श्लोक 15 से। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। वर्णन। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और फिर महाबली भीमसेन, जिनकी शक्ति से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, उन्होंने अपना विशाल पौंड्र शंख बजाया। उस शंख की आवाज इतनी प्रचंड थी कि कौरव सेना के कई योद्धाओं के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था अब धर्म जाग चुका है। रहस्य, भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य केवल शंख नहीं था, वो धर्म की पुकार थी। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में शंखनाद करते हैं, और ये शंखनाद असत्य के अंत का संकेत बन जाता है। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। वर्णन। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। ध्यान दीजिए, उनके शंख का नाम ही था अनंत विजय, अर्थात ऐसी विजय जिसका अंत न हो। क्यों? क्योंकि सत्य की जीत हमेशा अमर होती है। फिर नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। चारों ओर दिव्य ध्वनि फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता आकाश से युद्ध देखने उतर आए हों। कौरव सेना का भय, दुर्योधन बाहर से भले ही मजबूत दिख रहा था, लेकिन भीतर उसे डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता था जिस सेना के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे हराना असंभव है। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च प्राजिता। वर्णन। काशीराज, महान धनुर्धर शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट और अपराजित सात्विकी, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अब पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा था। ये केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष था। श्लोक 18। द्रुब्दो द्रौपदयाश्च सर्वशय पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमुओ पृथक पृथक। वर्णन। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और वीर अभिमन्यु, सभी ने अलग अलग शंख बजाए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। धरती कांप रही है, हवा तेज हो चुकी है, रथों के पहिए घूम रहे हैं, और उस सब के बीच हर शंख मानो घोषणा कर रहा था, अब अन्याय का अंत निश्चित है। भावुक क्षण। अभिमन्यु अभी बहुत युवा था, उसे नहीं पता था कुछ ही दिनों बाद वो चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त होगा। फिर भी उसके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहा था। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन। वर्णन। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, पांडवों के शंखों की वो ध्वनि इतनी भयंकर थी कि उसने कौरवों के हृदय को चीर दिया। पूरा आकाश और पृथ्वी उस ध्वनि से गूंज उठे। ये केवल आवाज नहीं थी, ये भगवान का संकेत था कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। गहरा संदेश। आज भी जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अब अर्जुन, जिनके रथ पर स्वयं हनुमान जी का ध्वज था, उन्होंने युद्ध के लिए अपना गांडीव उठा लिया, और तभी महाभारत का सबसे भावुक अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले ही क्षण अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर
विचलित हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध नहीं था, वो मानव जीवन का प्रतीक था, जहां हर दिन धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चलता है। और भगवान श्री कृष्ण आज भी कह रहे हैं, जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। तो भक्तों, आज आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 15 से 20 का दिव्य वर्णन सुना। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। इसके पहले के श्लोक 1 से 15 में भी ऐसे गहरे रहस्य छुपे हैं जो महाभारत युद्ध की पूरी भूमिका बताते हैं। अगर आपने वो अध्याय अभी तक नहीं सुना तो चैनल पर जाकर जरूर सुनिए, क्योंकि जब आप गीता को शुरुआत से समझते हैं तभी उसके असली ज्ञान का अनुभव होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।